हैव यू एवर थॉट व्हेनेवर यू सेंड द डेटा फ्रॉम फ्रंट एंड टू बैक एंड, सो ये डेटा सर्वर तक एक्चुअली पहुंचता कैसे है? एंड इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर इंटरव्यू पर्पस, सो यू मस्ट नो अबाउट इट. सो इट ऑल बिकम्स पॉसिबल बाय सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन. एंड इन दोनों की हेल्प से आप फ्रंट एंड टू बैक एंड डेटा ट्रांसफर कर सकते हो. सो सीरियलाइजेशन की हेल्प से हम किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग या जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, जस्ट बिकॉज फ्रंट एंड पर जो डेटा होता है वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में होता है. और जब रिक्वेस्ट फ्रंट एंड से बैक एंड पर जा रही होती है तो बीच का जो नेटवर्क होता है उसको ऑब्जेक्ट समझ नहीं आता, उसको नॉर्मल टेक्स्ट समझ आता है. इसलिए फ्रंट एंड इस ऑब्जेक्ट को जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सीरियलाइजेशन. सो जब ये जेसन सर्वर पर पहुंचता है तो सर्वर इस जेसन को डायरेक्ट यूज नहीं कर सकता. तो सर्वर अब इसको वापस से ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है ताकि डेटा पर आगे प्रोसेस हो सके. एंड इस प्रोसेस को बोलते हैं डीसीरियलाइजेशन. सो अब डेटा पर प्रोसेस करने के बाद सर्वर रिस्पॉन्स भेजने से पहले इस ऑब्जेक्ट को फिर से जेसन में कन्वर्ट करता है और फ्रंट एंड को रिस्पॉन्स भेज देता है. सो यहाँ पर अगेन सीरियलाइजेशन प्रोसेस हुआ और अब फ्रंट एंड जेसन डेटा रिसीव करता है और इस जेसन को वो फिर से ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेता है. सो दैट्स अ डीसीरियलाइजेशन. सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और अगर हो गया है तो इस पूरी प्रोसेस को कमेंट सेक्शन में लिखो, जिससे आपको ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर होगा. And don't forget to follow Tech Focus for more upcoming videos.